नमस्कार दोस्तों पूर्व जन्म होता है या नहीं होता है। मैं कुछ समय के लिए मान लेता हूं और आप भी इस चीज़ को मान लीजिए कि पूर्व जन्म होता है। अब अगला सवाल यह पैदा होता है कि हम यार अगले जन्म में कैसा परिवार में पैदा होंगे। देखो दोस्तों, संदीप माहेश्वरी जो बात करते हैं ना, वहाँ पर आप देखोगे कि आई थिंक 99% जो लड़का लड़की होते हैं ना, वो मिडिल या रिच क्लास के होते हैं, वो गरीब वर्ग के नहीं होते हैं। गरीब वर्ग के हो सकता है 1% लोग वहाँ पे पहुँच जाते होंगे, अदरवाइज 99% जो लोग होते हैं वो मिडिल क्लास के होते हैं और रिच क्लास के होते हैं। तो उनको गरीबी के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है और ना ही वो इस तरह के कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो मैं यहाँ कुछ समय के लिए क्या करता हूँ, आप यह मान लो कि यार इस धरती पर 90% या 80% लोग या तो लोअर मिडिल क्लास के हैं या पुअर क्लास के हैं, गरीब हैं। ठीक है, कम से कम 50% लोग तो गरीब हैं। इस चीज़ को तो आपको मालूम ही होगा, और नहीं मालूम है तो थोड़ा गाँवों में जाकर देख लो कि लोग किस लेवल पर जी रहे हैं। ठीक है, क्या खाना खा रहे हैं, चावल दाल रोटी क्या खाना खा रहे हैं और कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, खेत में मजदूरी करके क्या क्या कर रहे हैं, गरीब गुजारा किस तरह से ज़िंदगी कर रहे हैं। आप नहीं कभी देखे हो शहर में भी दिखाई देता है यार, ऐसा नहीं कि दिल्ली में दिखाई नहीं देता है, पटना में दिखाई नहीं देता है, मुंबई में दिखाई नहीं देता है। झुग्गी झोपड़ी हर एक जगह है। मैं जहाँ रह रहा हूँ विशाखापट्टनम में, वहाँ भी बगल में है। तो गरीबी हर एक जगह दिखाई दे जाती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि जिस तरह से इस लाइफ में जिसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, सच पूछा जाए तो आपको कुछ भी मालूम नहीं है। आपसे अगर यह पूछा जाए कि आप इस पेरेंट्स के यहाँ क्यों पैदा हो गए, आपके माँ बाप ये क्यों हैं, ये क्यों नहीं है, XY क्यों है, AB क्यों नहीं है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो उसी तरह से यह भी मान लो दोस्तों कि कल जाकर ये रिच या मिडिल क्लास के XY आपके पेरेंट्स ना होके एक गरीब घर का ABCD पेरेंट्स बन जाते हैं। मतलब आपके माँ बाप रिक्शा चलाने वाले, फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले, कहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करने वाले, इस तरह का कुछ भी गरीब गुजारा टाइप से ज़िंदगी जीने वाले मिल जाते हैं, जो महीने में यही कोई 8-10 हज़ार बहुत मुश्किल से कमा पाते होंगे आज के टाइम पे भी। वो जब आपके माँ बाप बन जाएंगे तब आप वहाँ क्या करोगे, ये क्वेश्चन कभी आप पूछते हो अपने आप से? मैं पूछता हूँ, और पूछता हूँ तो मैं सोचता यही हूँ कि जिस तरह से इस लाइफ में स्ट्रगल किया उसी तरह से उस लाइफ में भी स्ट्रगल करेंगे। और क्या कर सकते हैं यार, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो स्ट्रगल करने के लिए दोस्तों हमारे अंदर थोड़ा सा इंटेलिजेंस, थोड़ा सा वो गट्स, थोड़ा सा वो होना पड़ेगा। वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि अभी हमारे पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है। संदीप माहेश्वरी से क्वेश्चन कर रहे हो, विवेक बिंद्रा के पास जा रहे हो, इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर लोगों के पास जा रहे हो। पहले लोग रजनीश के पास जाते थे, कृष्णमूर्ति के पास जाते थे। इस तरह के लोगों के पास जनरली मिडिल और रिच क्लास के लोग ही जाते हैं, गरीब घर के लोग नहीं जाते। गरीब घर के लोगों को टाइम इतना कहाँ है यार कि वो लोग जाएं, और ना ही उनके पास पैसा है ना फुर्सत है, वो नहीं जा पाते हैं, नहीं जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप यह कल्पना करो कि अगर मैं इस तरह का गरीब परिवार में पैदा हो गया तो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा। मतलब आपके माँ बाप आपको स्कूल भी नहीं भेज रहे हैं, ना अच्छा से खाना पीना दे रहे हैं, वैसा परिवार में पैदा हो जाओगे। बचपन से ही बोल रहे हैं चल बेटा खेत पे काम करने, चल बेटा वहाँ पंचर का दुकान पे, या कुछ भी बचपन से ही आपको काम करा रहे हैं। पढ़ाना लिखाना आप नहीं पढ़ना चाहते हो ना, आप मिडिल क्लास में या रिच क्लास में पैदा हो गए हो तो पढ़ने लिखने में उतना मन नहीं लगता है। तो गरीब घर में पैदा हो जाओगे ना तो वैसा आपको मौका ही मिल जाएगा। मतलब माँ बाप आपको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं लगाएंगे, बोलेंगे नहीं छोड़ो ये पढ़ाई लिखाई क्या करना है, नौकरी वोकरी नहीं मिलता है। वहाँ पर जब आप पैदा हो जाओगे तब आप सोचो क्या करोगे, क्योंकि वहाँ पर पैदा होने के बाद आप तो डॉक्टर इंजीनियर बनना तो दूर की बात है, IAS और IPS सब बनना तो दूर की बात है, क्योंकि आपको बचपन से ही कुछ ABCD पढ़ाया ही नहीं जाएगा, कुछ भी स्कूल भेजा ही नहीं जाएगा। तो कहाँ से बन जाओगे यार, मतलब क्या ऐसे ही अचानक से आप बन जाओगे? अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो उस भ्रम से बाहर निकल जाओ। मैं समझता हूँ आज के टाइम पे आप इस तरह के भ्रम से बाहर निकल गए होगे। गरीब लोग, बहुत सारे गरीबों में इस तरह के, या अमीरों में भी कुछ लोग मिलते हैं यार अजीब से, अब अंधविश्वास से भरे हुए लोग भरे हुए हैं इस धरती पर। अगर आप भी अंधविश्वास से भरे हुए हो तो आपसे मैं कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आपके अंदर अंधविश्वास नहीं है इस तरह का, आप थोड़े जागरूक इंसान हो, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि दोस्त अभी ये प्रेजेंट टाइम है। अभी आप कल्पना करके सोच लो कि अगर मैं यार इस तरह का गरीब घर में पैदा हो जाऊंगा तो मेरा लाइफ कैसा होगा, मैं कैसे उस जिंदगी को जीऊंगा। मतलब क्या मैं कलर का भी एग्जाम पास कर पाऊंगा, क्या मैं
डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत दूर की बात है, क्या मैं कुछ स्टार्टअप करके कुछ चाय पकौड़ी का दुकान खोल के या मैं खोलूंगा, मतलब है अंदर में वो इच्छा। जैसे कि मैं कुछ समय ज़रूरत पड़ा तो मैं पार्किंग भी काटा हूँ, कुछ समय ज़रूरत पड़ा तो शेयर पेपर का बॉन्ड पेपर होता है वो सब बेचा हूँ। ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन, 1 महीना। वो कभी कभी ट्यूशन पढ़ाते समय थोड़ा हो जाता है ना कि 10 तक लड़का पढ़ के छोड़ दिया, आप क्या आप नहीं पढ़ रहे कि कोई और कोचिंग जा रहा पढ़ने, तो इस टाइप से कभी कभी आपको लड़के भी ढूंढने पड़ते हैं, नहीं मिलते हैं, तो बीच बीच में ऐसा कुछ करना पड़ता है पैसे इंतजाम करने के लिए। तो मैंने वो सब कुछ किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की स्थिति जब आपके सामने आएगी, जब आपके माँ बाप इस तरह के अंधविश्वास से भरे हुए मिल जाएंगे, पैसे कमाने में एकदम लोअर लेवल के मिल जाएंगे, तो वहाँ क्या करोगे, उस बारे में सोचो। मैं यही कहना चाहता हूं इस वीडियो में। जितने भी मिडिल और रिच क्लास के लड़का लड़की हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि यार अमीर घर में क्या है, कुछ भी नहीं। मैं एक दिन ऐसे ही अपने बेटे को पूछ दिया कि बेटा तुमको मालूम है गरीबी क्या है। मान लो कि तुमको IAS का इंटरव्यू में पूछ दिया ऐसे ही क्वेश्चन कि क्या होता है, व्हाट इज पॉवर्टी, तो क्या जवाब दोगे। उस समय वो IIT में एडमिशन हो चुका था, उसका कोरोना का टाइम था। तो सोचने लगा लगभग 10-15 सेकंड तक। उस समय वो खाना खा रहा था, मैं खिला भी रहा था उसको, अपने से भी कुछ खा रहा था। तो सोच रहा है, फिर सोच के बोल रहा है कि गूगल पे देखना पड़ेगा। ये है हाल भाई, ये मेरे सिर्फ बेटा का ये हाल नहीं है, ये हमारे ही देश में कम से कम ऐसे लाखों नौजवान मिल जाएंगे जिनका ये हाल है। जिनसे पूछोगे कि व्हाट इज पॉवर्टी और व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो ठीक से जवाब नहीं, या रटा रटाया किताब वाला जवाब देंगे, ठीक है, गूगल वाला जवाब देंगे, क्योंकि उनको रियल में मालूम नहीं है कि गरीबी क्या चीज होती है। गरीब माँ बाप जब मिल जाते हैं तो कैसे सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, उनको मालूम नहीं है। मेरे बेटे को कभी ट्यूशन पढ़ाने का अभी तक जरूरत नहीं पड़ा, कभी पैसे कमाने का, 22 साल का हो चुका है लेकिन अभी तक उसको कभी पैसे कमाने का जरूरत नहीं पड़ा। तो ये आप सोचो कि आप गरीब घर में पैदा हो जाओगे तो आपको बहुत जल्द से जल्द पैसा कमाना पड़ेगा। आपको 9-10 साल के एज से ही सोचना शुरू कर दोगे कि यार चाय बेचूं, पकौड़ी बेचूं, रोड पर घूमकर खिलौना बेचूं, या क्या बेचूं कि मैं कुछ 100-200 रुपये कमाऊं, कुछ भी करके कमाऊं। और आप एक अच्छे इंसान होगे, आपकी थोड़ी जागरूकता अच्छी होगी, तो अपने माँ बाप के बारे में भी सोचोगे कि यार अपने माँ बाप को भी थोड़ा अच्छा सा भोजन कपड़ा उनके लिए भी इंतजाम करूं। मैंने अपने लाइफ में क्या किया, यही किया हूं यार, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी बहन के लिए, बस इनके लिए अच्छा सा एक खाने पीने का इंतजाम कर दिया, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खाने पीने का अपने लिए भी इंतजाम किया, उनके लिए भी इंतजाम किया। और कोई बहुत बड़ा मैं तीर नहीं मारा हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उस तरह का आप एक गरीब परिवार में पैदा हो जाते हो, तब आप क्या करोगे इस बारे में आप विचार करो। आप कहोगे मैं आपको टेंशन दे रहा हूं, टेंशन नहीं यार, ऐसा हो सकता है। हमारे देश में 70% लोग इसी हालात में हैं, उनके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो रही है। वैसे लोगों के बीच में आप पैदा हो जाओगे, तब आप क्या करोगे। तुम तो यार मिडिल और रिच क्लास में ही पैदा होकर परेशान हो जाते हो, गर्लफ्रेंड के चक्कर में परेशान हो जाते हो, बॉयफ्रेंड के चक्कर में परेशान हो जाते हो, लिव इन रिलेशनशिप, तो ये वो इसी चीज में परेशान हो जाते हो। जब गरीबी से सामना होगा तुम्हारी, तब तुम्हारी क्या हालत होगी, उस बारे में भी थोड़ा सा सोच लो। इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी लव अफेयर में परेशान हो रहे हो ना, अभी इसका उसका चक्कर चलाने में, पटाओ सटाओ हटाओ में परेशान हो रहे हो ना। जब गरीब घर में पैदा हो जाओगे, जब तुम समोसा और जलेबी और चॉकलेट खाने के लिए बचपन से ही तरसोगे, उस समय तुम्हारी क्या हालत होगी, पैसे कमाने के लिए क्या करोगे, उस बारे में थोड़ा सोच लो। तो थोड़ा तुम्हारे अंदर की जागरूकता बढ़ेगी, समझदारी बढ़ेगी, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा। ये सब चीजें संदीप माहेश्वरी नहीं समझाते हैं, विवेक बिंद्रा भी नहीं समझाते हैं, आचार्य प्रशांत भी इतना खुल के नहीं समझाते हैं। मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, एकदम ग्राउंड से, ग्रास रूट लेवल पर मैं सोचता हूं कि आप सोचना शुरू करो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।